नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। जैसे कि हमने चालू किया है। हम जो किताब है कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई, इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसमें बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये चैप्टर 4 में थोड़ा सा इसका जो साइंस है म्यूटेशन के ऊपर है, म्यूटेंट्स। जो चैप्टर का नाम थोड़ा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि अंग्रेजी से इन्होंने अनुवाद किया है, तो कई बार हिंदी अनुवाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। विकासवादी जीवन विज्ञान हमें कोरोना वायरस म्यूटेंट के बारे में क्या बताता है। म्यूटेंट जो जीव विज्ञान है, जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन्स लॉ है, आपको स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा डार्विन्स लॉ। वो एवोल्यूशन का क्या, कैसे कीटाणु से कोई भी जीव है, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, वो कौन से जो टाइप के होते हैं जो सरवाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना होगा। तो उसके ऊपर हमने कोरोना को का, जब आपको याद होगा, पहला वेव आया, फिर उसके बाद डेल्टा वेव बोला बहुत ही घातक है, उसके बाद ओमिक्रॉन आ गया। अभी भी आपको न्यूज़ मीडिया कोशिश करता है उसको थोड़ा मीडिया हाइप देने का कि नया वेरिएंट आ गया है। आपने अभी सुना होगा कि सिंगापुर में नया वेरिएंट आ गया है, मुंबई में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, कुछ हफ्ते पहले आया था फ्लर्ट बोल के वेरिएंट आ गया है। फिर एक्सबी वेरिएंट और कई अलग अलग नाम इनके वेरिएंट्स के हैं। तो उससे क्या होता है कि पैनिक हो जाता है एक प्रकार से, कि शायद पहला वेरिएंट है, उससे भी नया वेरिएंट आ गया, वायरस चेंज हो गया या म्यूटेंट हो गया, नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया है, उससे शायद वैक्सीन नहीं काम करेगा, हमको जो नेचुरल इम्यूनिटी मिला है वो भी शायद नहीं काम करेगा। तो इसके बारे में मैंने ये चैप्टर 4 में लिखा है कि एक्चुअल साइंस क्या कहता है, और अभी महामारी के दौरान और उसके बाद में कैसे उसको डिस्टॉर्ट किया है, और जिससे भय पहुंचता है। और एक और चीज पता नहीं इसके साथ कोई इसका संबंध है कि नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, जो पिछले साल या 2 साल पहले ये सिलेबस से ही निकाल दिया डार्विन्स लॉ। डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल एडेप्टेशन, नेचुरल एडेप्टेशन। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों निकाल दिया है, क्योंकि इससे हमको काफ़ी बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पता चलता है। या इसमें हमको सबसे पहले, मैं इसमें एक बार उदाहरण दिया हूँ कि एक कोई पुराने राज पॉलिटिशियन ने एक कमेंट दिया था, जबकि कोविड का ये चल रहा था, वायरस के पीछे सब भाग रहे थे, वायरस को पकड़ लेंगे, वायरस को स्प्रेड होने नहीं देंगे। तब कोई एक पॉलिटिशियन, हमारा इंडियन पॉलिटिशियन ने कुछ टिप्पणी किया था। उसने कहा था कि कोविड वायरस को भी जीने का हक है, और उसके पीछे काफी लोगों ने उसका क्रिटिसाइज किया था कि ऐसे कैसे बोल दिया, कोविड वायरस को जीने का हक है। जो हमारा नेचर है वो सबको जीने का हक देता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है। तो और जो एक मैंने बताए हैं, एक ऑथर है डेविड ड्यूट्स, उसने कहा था कि हम जब सोचते हैं, ह्यूमंस एक्सपर्ट सोचते हैं, वो अपना ह्यूमन बीइंग के बारे में ही सोचते हैं, अपने मनुष्य के बारे में ही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, और एक बैलेंस होता है, और जो एक संतुलन होता है, कि सब एक सिम्बायोसिस होता है, जो रिलेशनशिप एडजस्ट होता है ओवर टाइम। नया वायरस बड़ा घातक होता है, पर उसके जो वेरिएंट्स होंगे वो एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। और ये एडजस्ट कैसे होता है, देखिए, ये एड्रेस कुदरती है, कुदरती नेचुरल है। क्योंकि पहले का जो, अभी अगर हम मान लें कि पहला वाला जो वायरस आया था, ओरिजिनल वायरस सबसे घातक होता है, सबसे लिथल होता है, और वो काफ़ी लोगों को सिम्टम्स सीवियर करेगा, और कईयों का देहांत भी हो जाएगा। तो वो वाले स्ट्रेन्स जो होंगे, जो सीवियर सिम्टम्स करेंगे, तो एक तो सिम्टमेटिक होने से अभी सबको जानकारी हो गया है कि अगर हम खांस रहे हैं, हमको सिम्टम है, कफ है, जो भी है, रेस्पिरेटरी है, हमको आइसोलेट हो जाना है, खुद सेल्फ आइसोलेशन हो जाना है। और अगर वो देहांत हो जाता है बेचारे का, तो वो क्या होता है, देहांत के साथ साथ जो वायरस का जो सीवियर वायरस का जो स्ट्रेन होता है, जो ज़्यादा लीथल होता है, ज़्यादा घातक होता है, वो वाला ये खत्म हो जाता है। आगे डेड एंड, उसको हम कहते हैं डेड एंड इन्फेक्शन, वो आगे नहीं फैलेगा।
तो वो वाले स्ट्रेन कैरेक्टर्स उसके साथ ही मर जाते हैं। जो विक्टिम है उसके साथ ही वो भी खत्म हो जाएगा, और जो सीवियर सिम्टम्स करेगा वो फैलेगा नहीं, तो वो भी एक प्रकार से खत्म हो जाएगा, उसका भी डेड एंड हो जाएगा, या आदमी रिकवर कर जाएगा और वो वायरस उसके बॉडी में क्लियर हो जाएगा। जीता हुआ आदमी भी मार देगा उसको, मरता हुआ आदमी अपने साथ उसको ले जाएगा, वो वाले वायरस के स्ट्रेन को। तो इसके लिए क्या होता है, वायरस एडेप्ट करता है। एडेप्ट किस सेंस में करता है, उसके जो डॉटर वायरसेस होते हैं, उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनमें से जो डिसेंडेंट्स ज़्यादा सिम्टम्स नहीं करता है, माइल्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्प्रेड हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होंगे, क्योंकि वो इतने माइल्ड होंगे कि मोस्टली वो सिम्टम भी नहीं करेंगे। जिसको इन्फेक्शन होगा, जो संक्रामक होगा, उसको सिम्टम भी नहीं करेंगे तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि सिम्टम से ही फैलता है, खांसने से ही फैलता है। ऐसे जो अभी पैंडेमिक के दौरान बोला था कि, महामारी के दौरान बोला था कि एसिम्टोमेटिक भी स्प्रेड करता, वो बहुत प्रैक्टिकली लार्ज स्केल में नहीं करता है, क्योंकि कैसे करेगा, ड्रॉपलेट निकलेगा नहीं, एयर नहीं निकलेगा, कैसे करेगा इतना, और करेगा भी तो वायरल डोज बहुत ही कम होगा, दैट विल नॉट कॉज सीवियर इन्फेक्शन, बल्कि वो इम्यूनिटी दे देगा, एक प्रकार से वैक्सीन का काम करेगा। तो जो वेरिएंट्स होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं, वो माइल्ड होते हैं, बायोलॉजिकल जो डार्विन्स लॉ कहते हैं, अगर माइल्ड होते हैं वो सेल्फ सेलेक्शन से हो जाते हैं, सेल्फ सेलेक्शन से वो फीचर सर्वाइव करता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन्स लॉ था, फिटेस्ट मतलब ये नहीं कि तगड़ा है सबको मारना है, फिटेस्ट मीन्स एडजस्ट होना है। इन द हम जितने भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर, इकोलॉजी जो कहता है, हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते कि आइसोलेट कर ले कि हमारे पास कोई वायरस ही नहीं आएगा, हम इंटरैक्शन करें पर एक दूसरे को नुकसान नहीं करें। तो बायोलॉजिकल सिस्टम, नेचर का सिस्टम भी उसी तरफ जाता है। जो म्यूटेंट्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, वो जो सब्सिक्वेंट म्यूटेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं, सर्वाइव करते हैं, पर वो सर्वाइव क्यों करते हैं कि वो अपने विक्टिम को सिम्टम भी कम करेंगे और मारेंगे भी नहीं। सिम्टम करेंगे तो फैलेंगे नहीं, मारेंगे तो भी नहीं फैलेंगे, सिम्टम वाला आइसोलेट हो जाएगा। तो जो इसलिए जो वेरिएंट्स आते हैं, अभी देखिए ओमिक्रॉन के बाद हमको ये साफ नजर आ रहा था कि ओमिक्रॉन के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा केसेस हुए, पर भर्ती अस्पताल के बेड्स खाली थे, आईसीयू के बेड्स खाली थे। और एक प्रकार से वो जो नेचुरल वैक्सीन का काम करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज नए वेरिएंट के पास से नए एंटीबॉडीज आ जाते हैं, पहले वाले को वो एक ट्रिगर करता है और जल्दी हो जाता है। तो और हम थोड़े थोड़े जितने वेरिएंट्स आएंगे वो बहुत जल्दी फैल जाएंगे, और जब तक, अभी आप देखेंगे कि रोज कोई साइंटिस्ट बोलता है कि हमने एक वेरिएंट डिस्कवर किया है, ये उनके पास अभी नए ये आ गए हैं, साधन आ गए हैं। तो नए वेरिएंट जब तक वो डिस्कवर करेगा नए वेरिएंट को, वो वेरिएंट ऑलरेडी कम्युनिटी में फैल गया है, तो मतलब वो उसके पीछे हम भागने से कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन निकालने से भी ये लॉजिकली तो हम नहीं कैचअप कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बड़ा साइलेंट वेरिएंट होता है, सिम्टम नहीं करता है, तो वो फैल गया है। अब उसके पीछे आप वैक्सीन लेके कब तक दौड़ोगे, वो तब तक और वैक्सीन के प्रेशर से भी एडजस्ट हो जाते हैं डार्विन्स लॉ, क्योंकि वैक्सीन अगर प्रेशर होगा तो वो अगला म्यूटेंट होगा वैक्सीन को इवेट करेगा, और माइल्ड भी होगा, क्योंकि इवेट करके दूसरे को किल करेगा, सिम्टम करेगा, तो भी नहीं फैलेगा। तो जितना जल्दी ज़्यादा फैलता है जो चीज़, वो उतना हल्का होता है, और जो जितना घातक होता है, वो फैल नहीं पाता है। तो अभी इसको याद रखना बहुत जरूरी है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी पैंडेमिक में जो भी वायरस या पैथोजन जो ज़्यादा घातक होगा, वो डराएगा, शुरू में डराएगा, जैसे टेररिस्ट बॉम्ब जैसे कई लोगों को मार दिया, पर वो ज़्यादा पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि एक तो लोग सतर्क हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, दूसरा वो जो स्ट्रेन होगा वो खत्म हो जाएगा, उसका जो आर नॉट कहते हैं ना, जैसे रिप्रोडक्शन रेट, फैलने का रेट कम होता है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ज़्यादा विलीथल वायरस, ज़्यादा घातक वायरस और ज़्यादा फैलने वाला, उसका फैलने का प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, फैलने का प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो मारने का प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको जो अभी जैसे आ रहा है कि बर्ड फ्लू है, या तो WHO बोल रहा है कि बहुत ही सीवियर पैंडेमिक आने वाला, सीवियर कैसे आएगा, देखिए अगर फैलता है मारता नहीं तो उसमें हमको क्या आएगा, हमेशा हम जीते आए हैं, ऐसे कई वायरस, हजारों हजारों हमारे वायरस पैथोजेंस है, अगर मारेगा तो फैलेगा नहीं,
अगर फैलेगा नहीं तो पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं रहेगा। अभी ऐसे टेस्ट कर करके, आर्टिफिशियल टेस्ट कर करके और नंबर बढ़ाओगे और डराओगे, उसको हम ट्रू पैंडेमिक नहीं कहेंगे। ट्रू पैंडेमिक होता है जो हेल्दी लोगों को जान लेता है, हेल्दी लोगों को। अभी क्या है, जो ज़्यादा जो फैल जाता है, हमारे गले में हजारों हजारों वायरस मिल जाएंगे, हजारों पैथोजन रोज कोई डिटेक्ट करेगा। हम कोई दूसरे कॉज से मरेंगे, अगर वो मिलेगा उसको कॉज ऑफ डेथ कर दो तो वो तो गलत है, वो दैट इज नॉट प्रॉपर सर्टिफिकेशन। वो इसी पैंडेमिक में वो चालू हुआ है। तो ये असली में मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ें, क्या होता है कि एक्सपर्ट्स वगैरह कई बार ये मिस इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि उनका नैरो विजन होता है। तो दूसरा होता है, कई कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, कई फार्मा इंटरेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि हल्के हल्के वेरिएंट से ही अपने आप वैक्सीन का काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप फिर से वैक्सीन बना रहे हो, लोग और एक प्रकार से डर पैदा करके कि वे नया वेरिएंट आ रहा है, लोग भागते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो ये चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजिकल लॉ है, डार्विन्स लॉ। और मेरे को बड़ा ताजुब हो रहा है कि ये सिलेबस से कैसे निकाल दिया। ये तो बड़ा अजीब है कि ये तो डार्विन्स लॉ लॉ है। लॉ मीन्स इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। जो साइंस में, विज्ञान में जो कच्चा चीज होता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और जो वेल एस्टेब्लिश्ड है वो लॉ है। तो डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल यही कहता है, एडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन कहता है। ये वाला जो फिनोमेना मैंने बताया कि जो फैलेगा वो घातक नहीं होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन से वही स्ट्रेन्स, नेचुरल सिलेक्शन होगा और वही स्ट्रेन फूलेंगे फैलेंगे और इम्यूनिटी भी पैदा करेंगे। और अभी क्या हो रहा है, हमने कोरोना को एक रॉयल्टी बना लिया है, रॉयल फैमिली का बना लिया है। उसके जो बच्चे हैं, पोते हैं, पोते के पोते हैं, उनको भी हम उतना ही ये दे रहे हैं जितना किंग से हम डरते थे, जबकि वो माइल्ड होते रहते हैं। तो उसके चारों तरफ जैसे रॉयल्टी के चारों तरफ लोग आ जाते हैं, चमचे आ जाते हैं, तो ये भी चमचे हम कहेंगे जो नए साइंटिस्ट, उनको इनको ग्रांट मिलता है, नए वेरिएंट स्टडी कर रहे हैं, शायद घातक हो जाए। घातक नहीं होता है, जो बायोलॉजिकल लॉ है, घातक होगा तो वो फैलेगा नहीं, पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं रहेगा। तो मेरा यही है, इस चैप्टर का एक कंसेप्ट है थोड़ा। अगर आप इसके बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ठीक है। तो ये किताब अमेजोन में अवेलेबल है, पर हम कह रहे हैं कि अगर यूट्यूब में भी इसको शेयर करें। हमारा मकसद ये है कि हमारे को मैसेज फैलाने का है। अभी मेरे को ऐसा कोई नहीं कि किताब बिके या ये बिके, मेरे को ये है कि ये मैसेज जाना चाहिए लोगों को। और वो क्वेश्चन करे, साइंटिस्ट को क्वेश्चन करे या अपने नेता को क्वेश्चन करे, अपना प्रतिनिधि को क्वेश्चन करे। तो क्योंकि अगला पैंडेमिक डिक्लेयर करेंगे तो फिर से ऐसे भगदड़ मच जाएगा। तो ये सब देखते हुए आप क्वेश्चन करें कि क्या पैंडेमिक का डेफिनेशन है, क्या म्यूटेंट, किस बेसिस पे कहते हैं कि म्यूटेंट विल कॉज मोर सीरियस। क्योंकि एक वायरस निकालेंगे, फिर उसके म्यूटेंट्स के बार बार उसमें वैक्सीन, एक मुर्गी को बार बार काटेंगे। तो इसलिए मेरे को ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आज तक, आज मेरा इतना ही कहना था मेरे को आज।